दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंदाना और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मुंबई से हारा हुआ मैच जीतकर आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना भावुक हो गई, इनफैक्ट मैदान में रो पड़ी। और दोस्तों ऐसे मौके पर कोहली से लेकर रोहित और धोनी तक को याद करें। इन्होंने आज अपने बयान में कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी इन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों स्मृति मंदाना जो फाइनल का रास्ता लगभग हार ही चुकी थी, उस पर चलकर कैसे उन्होंने जीत दर्ज करी और फाइनल में पहुंचकर आरसीबी का पहुंचाकर क्या बोली, आपको उनके पूरे बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग आईपीएल से ठीक पहले अब खत्म होने जा रही है, ये अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब बारी होगी फाइनल में पहुंचकर वो विनर ढूंढने की जो इस बार की ट्रॉफी को अपने नाम करेगा। शुरुआती मैचेस को जीतने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही इस बार आरसीबी की टीम का लग रहा है। स्मृति मंदाना जो वुमेन्स प्रीमियर लीग में दोस्तों आरसीबी की टीम को लीड करती हैं, उनकी धाकड़ कप्तानी और टीम की शुरुआत को देखकर हर कोई ये मन बना चुका था कि इस बार जीतेगी तो आरसीबी ही। लेकिन फिर बैक टू बैक मैच हारे और हाल फिलहाल में जो वो मुकाबला हारे ना दिल्ली के सामने 1 रन से, उसने पूरे टूर्नामेंट में उनकी मट्टी पलीत करके रख दी। और आज उन्हें मुंबई से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में एक मुकाबला जीतना था, वो भी बड़े मार्जिन से, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अरुण जेटली के इस मैदान में मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते वक्त उन्होंने कुछ किया हो या ना हो, लेकिन एलिसा पेरी जो कि आरसीबी की टीम की तरफ से खेल रही हैं, उन्होंने मैच को बांध कर रख दिया। उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं दोस्तों, अपने नाम ना पूरे के पूरे 6 विकेट दिए और 4 ओवर में बस 15 रन ही दिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उनका इकोनॉमी मात्र 3.8 का ही था। दोस्तों उन्होंने हरमनप्रीत कौर को 0 पर आउट किया, ब्रंट जैसी खिलाड़ियों को 10 रन पर आउट किया, सचना जैसी खिलाड़ियों को 30 रन पर निपटा दिया, अमनजोत कौर को 4 रन पर, पूजा वस्त्रकार को 6 रन पर। लिस्ट बहुत लंबी है। बस उनकी जबरदस्त गेंदबाजी का कहर ऐसा आया कि ये 113 पर टूट गए और फिर तो आरसीबी को चेस करके जीतना ही था। स्मृति मंदाना ने भले ही 11 रन लगाए हो, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों ने टीम को आसानी से जिताकर फाइनल में पहुंचा ही दिया है। लेकिन दोस्तों फाइनल में पहुंचते ही ना रो पड़ी है स्मृति मंदाना और अपने बयान में सभी बड़े दिग्गजों को याद करते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि WPL के फाइनल में पहुंचते ही स्मृति मंदाना ने भावुक होकर रोहित कोहली और धोनी पर कहा, इस वक्त पर शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं अपनी टीम की तारीफ करना चाहूंगी तो। फाइनल में पहुंचना हर टीम का सपना होता है और हमारी टूर्नामेंट की शुरुआत जिस हिसाब से अच्छी रही थी, लग रहा था कि हम फाइनल में आसानी से पहुंचेंगे, मुकाबलों को जीतते चले जाएंगे। लेकिन बीच का सफर इतना आसान नहीं था। फिर भी हमारी टीम की तरफ से आज जैसे एलिसा पेरी ने परफॉर्म किया है, जैसे बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर हार नहीं मानी और मुंबई की टीम को रौंद कर रखा, उसी एकजुट प्रदर्शन का नतीजा है कि पिछले मुकाबले में 1 रन से हारने के बावजूद भी आज हम फाइनल की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। ये सारा श्रेय इन सभी खिलाड़ियों को जाता है। इसके बाद दोस्तों जब टीवी एंकर स्मृति मंदाना से सवाल करते हैं कि आपकी कप्तानी भी तो इस बात की जिम्मेदार है, आपने बड़ी शानदार कप्तानी करी इस सीजन और कमबैक भी करवाया, तो हंसते हुए स्मृति मंदाना कहती हैं, ये सब कुछ मेरा कमाल नहीं है बल्कि उन सभी बड़े दिग्गजों का कमाल है, जैसे कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, जिनसे मैंने कप्तानी के गुण सीखे और खास तौर पर विराट कोहली से। वो आरसीबी की लेगेसी अपने कंधों पर कैरी करते हैं और उनके लिए मैं टीम को फाइनल में ले जाकर जिताना चाहती हूँ खास तौर पर। अगर ये सब दिग्गज ना होते तो शायद मेरी कप्तानी इतनी बेहतर कभी ना हो सकती थी। इन्होंने हमेशा हमारा हौसला अफजाई करी है। दोस्तों स्मृति का यह बयान दिल जीतने वाला है। वो भूली नहीं रोहित कोहली और धोनी के गुरु मंत्रों को। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस बार का फाइनल क्या आरसीबी जीत पाएगी या नहीं, और स्मृति हरमनप्रीत कौर में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एलिस पेरी ने हरमनप्रीत को क्लीन बोल्ड कर तोड़ी मुंबई की कमर, तो स्मृति मंदाना जहां खुशी से झूम उठी, वहीं नीता अंबानी तो अपने आंसू को रोक ही नहीं पाए। तो आखिर कैसे पेरी ने 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर मुंबई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर हरमनप्रीत कौर को 0 में पवेलियन लौटते देख क्यों नीता अंबानी रो पड़ी, कैसे पेरी ने 2 गेंद पर ही पलट दिया पूरा मैच, उस भावुक लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, एलिस पेरी, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों स्मृति मंदाना की बेंगलुरु मुंबई के खिलाफ क्वालिफायर में अपनी जगह निश्चित करने के इरादे से उतरी थी। ये मुकाबला उन्हें किसी भी हालत में जीतना था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने का न्योता भी दिया। मुंबई के बल्लेबाजों ने इस मौके का बखूबी फायदा उठाया, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आई एलिस पेरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसके बाद पूरे के पूरे मुंबई के मातम फैल गया। यहाँ तक कि मुंबई की मालकिन नीता अंबानी ने जो किया वह देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों,
सजना मुंबई की तरफ से बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने बेहतरीन 30 रन 5 चौकों एक छक्के की मदद से बना दिए। मुंबई की टीम 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। बेंगलुरु को किसी भी कीमत पर चाहिए था विकेट। तभी स्मृति मंधाना ने उन्हें अपनी सबसे महान खिलाड़ी एलिस पेरी पर भरोसा जताया। उन्हें 9वें ओवर में गेंदबाजी दी और बता भी दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस विश्व क्रिकेट का इतना बड़ा दिग्गज बताया जाता है। आते ही उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से सजना को क्लीन बोल्ड कर उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए और अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवाई। लेकिन दोस्तों इतना ही काफी नहीं था। जैसे ही सजना के बाद बल्लेबाजी करने हरमनप्रीत कौर आई, उन्हें तो पैरी ने मैदान पर भी टिकने नहीं दिया और पहले ही गेंद को ऐसा स्विंग कराया कि हरमनप्रीत कौर की भी आंखें फटी रह गई। वह कुछ कर पाती उससे पहले ही पैरी की गेंद ने उनको तीनों विकेट उखाड़कर क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां हरमनप्रीत कौर को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और एलिस पेरी ने 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर मुंबई की कमर तोड़कर रख दी। इस पर जहां हरमनप्रीत कौर भरोसा नहीं कर पा रही थी तो उनके पहले तो तले जमीन खिसक गई। जहां उनकी दूसरी तरफ पवेलियन में बैठी नीता अंबानी की तो आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर उन्होंने यह क्या कर लिया। वो बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसू छुपा पा रही थी क्योंकि 2 गेंद पर मुंबई ने अपने 2 सबसे बड़े मैच बल्लेबाजों को गवा दिया और बेंगलुरु ने मैच में वापसी करा दी। सच में लम्हा बेहद भावुक कर देने वाला था जब नीता भी अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में कौन बनेगा WPL के चैंपियन? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही हारे हुए मैच में आरसीबी की टीम को जिताकर फाइनल में पहुंचाते ही रो पड़ी एलिस पेरी। लेकिन 6 विकेट लेकर और साथ ही साथ रन बरसाकर क्या बोली ये खिलाड़ी स्मृति से लेकर विराट कोहली पर और आरसीबी को जिताने पर, वो सुनेंगे तो शायद आप भी इन्हें सलाम कर जाएंगे। आज एलिस पेरी के पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? WPL का फाइनल कौन जीतेगा, आरसीबी, दिल्ली या कोई और टीम? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग के आखिरी मुकाबले को जीतकर आखिरकार फाइनल की दहलीज पर आरसीबी ने कदम रखे न सिर्फ आलोचकों के मुंह पर तमाचा मारा है, बल्कि फाइनल को जीतने की वो सारी उम्मीदें जगा दी हैं जो आरसीबी के फैंस को चाहिए थी। आज तक दोस्तों आरसीबी के फैंस किसी भी सीजन या टूर्नामेंट में अपनी टीम को जीतता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन अब आरसीबी ये सपना मुमकिन करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी के सामने ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि मुंबई की टीम थी और ये मुकाबला दोस्तों किसी फाइनल से कम था नहीं, करो या मरो मुकाबला था। आरसीबी की टीम की दोस्तों पहले गेंदबाजी थी और या यूं कह लीजिए कि एलिस पेरी की पहले गेंदबाजी थी। अब ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इस 33 साल की गेंदबाज ने ना आज कमाल ही करके रख दिया। मुंबई की टीम की खिलाड़ी इससे पहले की रन बनाने के बारे में सोच भी पाती हूँ। दोस्तों एलिस पेरी ने एक के बाद एक विकेट लेने की मशीन में सबको डालकर पीसना शुरू कर दिया। हेले मैथ्यूज भले ही 25 रन बना चुकी थी, उनको सोफे डिवान ने आउट किया, लेकिन एलिस पेरी ने सजना को 30 रन पर निपटाया। ब्रंट जैसी शानदार खिलाड़ी को 10 रन पर निपटाया। हरमनप्रीत कौर को 0 पर, 2 रन पर एडन कर को और अमनजोत कौर को भी 4 रन पर निपटाकर 5 रन पर इन्होंने पूजा वस्त्रकार को निपटाया। मतलब कि किसी को भी 2-3-4 से आगे जाने ही नहीं दिया। 6 विकेट इनके नाम थे, 113 रन मुंबई ने बनाए और जब 114 का टारगेट मिला ना तो दोस्तों अब आरसीबी को जीतने से भला कौन रोक सकता था। इस बात के बावजूद कि स्मृति मंदाना 11 रन पर आउट हो गई थी, दोस्तों एलिस पेरी ने आकर मैदान में तबाही मचा दी, पहले गेंद से और अब बल्ले से। 38 गेंद में 5 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 40 रन बना दिए इन्होंने और इसी 40 रन के दम पर जीत गई आरसीबी की टीम इस मैच को 15वें ओवर में ही 7 विकेट के अंतर से। दोस्तों आरसीबी को यही तो चाहिए था, बड़ा अंतर और बड़े अंतर से शानदार जीत जो उन्हें मिली और वो पहुंच गए फाइनल में। लेकिन फाइनल में पहुंचते ही दोस्तों एलिस पेरी भावुक हो चुके हैं। आरसीबी को तो जिताना ही है, साथ ही साथ कोहली को भी याद कर उन्होंने जो कहा स्मृति पर भी वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एलिस पेरी ने अपने बयान में कहा, ये जीत शायद मेरी जिंदगी के लिए सबसे अहम जीत बन गई है। आरसीबी की टीम के लिए जब हमने एक मैच के लिए प्रैक्टिस करी, रणनीति बनाई, तो केवल एक ही ख्वाब था इस बार इस सीजन में अपने सभी फैंस के लिए जो हजारों की तादाद में हमें सपोर्ट करने आते हैं उनके लिए ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन जब पिछला मुकाबला हारे तो उम्मीदें खत्म भी हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी स्मृति मंदाना को और उनकी शानदार कप्तानी को, क्योंकि वो खिलाड़ियों को ये महसूस ही नहीं होने देती कि वो मैदान में अपने तरीके से ना खेल पाए, बल्कि वो तो उन्हें प्रेरित करती हैं कि आप मैदान में आए, अच्छे तरीके से खेलें और नेचुरल परफॉर्मेंसेस दें, जिसके चलते हम इतना बेहतर परफॉर्म भी कर पाते हैं। वाकई में स्मृति मंदाना में ऐसे कप्तान दिखते हैं जैसे कि MS धोनी थे, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को धैर्य से बांधे रखती हैं, तभी तो पूरी टीम को संभाल पाती हैं। और एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विराट कोहली के लिए हमें ये ट्रॉफी जीतनी है। उन्होंने हमारी हमेशा हौसला अफजाई करी है, हर मैच से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले। उनके लिए तो हम ये ट्रॉफी जीत कर रहेंगे और अपने हजारों फैंस के लिए भी। ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तब तक मुझे नहीं भाएगा जब तक हम ट्रॉफी ना जीतें।
दोस्तों एलिसा पेरी का जुनून तो ये बता रहा चिल्ला करके आरसीबी ही इस बार का WPL जीतेगी, लेकिन आप सभी का क्या मानना है? फाइनल दिल्ली या यूपी किसी से भी हो, जीतेगा कौन? आरसीबी या कोई और? नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही स्मृति और हरमनप्रीत में आपकी फेवरेट कौन है वह भी। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।